हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है शेफ हरपाल। तो जी, कोविड के बाद आपको सभी लोग एडवाइस कर रहे होंगे कि हेल्दी खाना खाएं, बढ़िया खाना खाएं, तो बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब हेल्दी तो आप बना ही रहे होंगे, लेकिन मैंने सोचा मैं अपनी तरफ से आपको कुछ अलग ऑल्टरनेटिव्स दे दूं जो हेल्दी होंगे, जो मज़ेदार भी होंगे। राइट, बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इनकॉर्पोरेट हेल्दी स्टफ पोस्ट कोविड, अदरवाइज there is trouble, right? And you have to avoid as much as possible all those junk foods that you're having. Craving हमको बहुत हो रही होगी, क्योंकि हमको लगता है कि भाई 1 महीना हो गया है कोविड होके, उसके बाद हम 1 महीना और गुजार चुके हैं, तो हमें एकदम भाग के बाकी सारी चीज़ें खानी। खाइए, बिल्कुल कोई परहेज़ नहीं है, हफ्ते में एक बार इंडल्ज करिए, धीरे धीरे अपना एक्सरसाइज रिजीम भी स्टार्ट करिए, ठीक है। और ये जो रेसिपी मैं बना बहुत ही मज़ेदार हेल्दी है, ब्रेकफास्ट के लिए है। ये रेड पम्पकिन सत्तू पराठा बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। बाबा रामदेव को याद करिए और रेड पम्पकिन हाथ में पकड़िए। देखिए, आजकल पूरे न्यूज़ में है, तो उनको ये अर्पित करते हैं पराठा और बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है बताता हूँ मैं आपको। तो ये जो रेड पम्पकिन है, 2-4 चीज़ें आप चाहें ग्रेट कर लें। ग्रेट करने से क्या होगा, बच्चे फिर खाएंगे नहीं, बोलेंगे ये क्या डाला है। अच्छा, बॉयल करके मैं डालना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आप कर सकते हैं, ऑनेस्टली देयर इज़ नो हार्म इन दैट। और बॉयल करके जो पानी बचेगा वो पराठा गूंदने के लिए ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे कच्चा ये थोड़े छोटे पीसेस काट रहा हूँ और अपने ये ब्लेंडर में डाल दे रहा हूँ, ठीक है जी। ये लीजिए। सांभर में भी जब डलता है, आपने देखा होगा कि बच्चे कैसे इसको अलग निकाल के रख देते, राइट। इसकी एकदम फाइन प्यूरी बना लेनी है, राइट। ये लीजिए, एकदम फाइन प्यूरी बनाइएगा, ताकि आटा गूंदने में आपको दिक्कत नहीं आए। नहीं तो क्या होगा, पराठा बेलते वक्त फट सकता है, तो प्यूरी एकदम फाइन करिएगा। वैसे भी अगर आप छानना चाहें तो छान सकते हैं, ठीक है, ताकि मोटे मोटे जो दाने हैं वो निकल जाएं, सेगमेंट जो है। अब यहाँ पे पहले फिलिंग का काम कर लेते हैं, ठीक है। सत्तू पराठा के लिए प्याज ले लें, बढ़िया प्याज, अदरक ये लीजिए। तो एक बड़ा वाला प्याज, 1 इंच टुकड़ा अदरक का चॉप करके डालें। हरी मिर्चें डालें 2-3, ठीक है जी। अजवाइन इसमें भी डालेंगे, पराठे में भी डालें। अगर इसमें डाला तो पराठे में डालने की ज़रूरत नहीं है। नमक शमक करिएगा थोड़ा सा, ठीक है। और काला नमक भी डालिएगा इसमें फिलिंग में। तो काला नमक 1 छोटा चम्मच, बाकी नमक स्वाद अनुसार। और सत्तू ये लीजिए, ये बढ़िया मैं 1 कप सत्तू ले लेता हूँ और ये डाल लेता हूँ। और इसमें 2 बड़े चम्मच कच्ची घनी सरसों का तेल, बहुत ज़रूरी। और थोड़ा हरा धनिया ले लेते हैं, बारीक चॉप कर लेते हैं। ये लीजिए। अब इसको मिक्स कर लें। रेगुलर सरसों तेल नहीं, कच्ची घनी का सरसों का तेल लीजिएगा, ठीक है। ये लीजिए, फिलिंग तैयार। अब परात लेते हैं और आटा ले लेते हैं, लगभग 2 कप। थोड़ी सी अजवाइन, ठीक है, आधा छोटा चम्मच, थोड़ा सा नमक डाल लें। अब ये जो रेड पम्पकिन मैंने पीसा है, ये लीजिए, ये इसमें डाल लेते हैं। अब इसको मिला लेते हैं। अब ऐसे में आप चाहें और हेल्दी बनाना तो हल्दी डाल सकते हैं, ठीक है। ये लीजिए, इसको अब गूंद लेते हैं। चलिए, तो आटा हमने गूंद लिया, एकदम सुपर हिट वाला। थोड़ा सा इसमें घी लगा लेते हैं, ये लीजिए। और अब इसको थोड़ी देर के लिए
रख लेते हैं। और जो हमने फिलिंग बनाई सत्तू की, उसमें मैं एक चीज़ और डाल लेता हूँ, नींबू डाल लेते हैं आधा। ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आपको डालना है डालिए, नहीं डालना है मत डालिए। आधा डालने से एक्चुअली खटास ज़्यादा नहीं आएगी, तो आधा आप डाल ही सकते हैं। ये लीजिए, तो जितनी पौष्टिक चीज़ें हैं वो डल गई। देखिए सत्तू, काले चने, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया चीज़ है आपके लिए, फाइबर, न्यूट्रिशन से भरपूर, ठीक है ना। ठीक है जी, तवा यहाँ गरम करने रख दिया है और अब बना लेते हैं। चलिए, सत्तू के पराठे, रेड पम्पकिन एंड सत्तू के पराठे, राइट। ये लीजिए, बढ़िया बेल लीजिए। पहले 2 ले लेते हैं, पराठे स्टफ कर लेंगे। ये क्या बात, स्टफिंग बढ़िया करेंगे, एकदम मज़ेदार वाली। चिंता मत करिएगा अगर पराठे फट जाते हैं तो, मज़ा उतना ही आता है। बचपन में मुझे याद है जब मेरी बेबे आलू पराठे बनाया करती थी ना, तो मैं वो आलू ढूंढा करता था जहाँ जो पराठे के बाहर निकला हुआ होता था, फटा हुआ होता था ना, क्योंकि वो थोड़ा सा वो बर्नट हो जाता था और उसका स्वाद मज़ेदार होता था। हम वो निकाल के खाते थे। आई एम श्योर आपकी भी कुछ बचपन की ऐसी यादें होंगी जो आप शेयर कर सकते हैं मेरे संग, ठीक है जी। ये लीजिए फिलिंग, पूरी फिलिंग के साथ इसको प्रेस करिएगा। वाह, क्या बात है। इसको रख देते हैं और ये दूसरा ये भी बना लेते हैं। लीजिए, ये लीजिए, प्रेस करने से एक तो थोड़ा जमने लगता है और फिर आप डो को खींच के यहाँ पे समेट सकते हैं एक जगह, पेड़ा बन जाता सही। ये लीजिए, 2 पराठों की तैयारी हमने कर ली, ठीक है, बढ़िया। इसको बेल लेते हैं। ये लीजिए, क्या बात है, पराठा तैयार। अब इसको तवे पे गरम करने रख देते हैं, पका लेते हैं, इसकी तैयारी भी कर लेते हैं। पराठा देखिए बढ़िया फूल रहा है। अब इसमें थोड़ा घी लगा लेते हैं। घी अगर भाई बढ़िया वाला यूज़ कर रहे हैं, A2 घी, तब तो बहुत बढ़िया बात है ना। ये जितनी सारी कंपनीज हैं, ये सभी लोग क्लेम करते हैं कि भाई विटामिन A और D से भरपूर है, और अगर बात सच है तो डेफिनेटली फ़ायदेमंद है। तो आप लेके आएँ और इस्तेमाल करें। ये लीजिए, पराठा बढ़िया फूल गया है। वाह, क्या बात है, बढ़िया। ये हाँ, दूसरे साइड से भी पक जाए अच्छे से। वाह, तो बढ़िया सत्तू पराठा, ये हमने इसकी तैयारी कर ली है। अब परोसने की भी तैयारी कर लेते हैं। ये लीजिए, प्लेट में निकाल लेते हैं और दूसरा वाला डाल के परोसने की तैयारी करते हैं। चलिए, तो दोनों पराठे बढ़िया हमने बना लिए। अब
परोस लेते हैं, राइट। ये प्लेट ले ली, ये एक बढ़िया पराठा ये रख लिया, ठीक है जी। ये लीजिए, और ये जो हमने बनाया इसको काट लेते हैं। वाह, अब ये फीलिंग देखिए, क्या बात है। ओह, क्या बात है, बढ़िया मज़ेदार फिलिंग के साथ खाइए। आहा, चाहें तो थोड़ा सा चाट मसाला, ठीक है, जिनको करारा पसंद है वो डालें, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, ठीक है जी। ये मेरी ये जो हर्बल डिफेंस वाली बुक है उसमें मैंने पढ़ा है कि लाल मिर्च फ्लू जैसी जितनी बीमारियां उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, ठीक है। कायन पेपर वेस्ट में यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके लिए लाल मिर्च बढ़िया वाली, ठीक है। मज़े से खाइए, कोई टेंशन मत लीजिए।